हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। एक मुझे ना एक कविता याद आ रही है और वो कविता मैंने अपनी वीडियो में कई दफ़ा जो है वो सुनाई है। लेकिन वो कविता मेरे मन के इतने करीब इतने करीब इतने करीब है ना कि मैं हर बार उसको सुनाना चाहती हूँ और हर बार आपको मैं उस कविता से ही अपने आप को परिचय करवाना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो कविता मैं फील कर रही हूँ वही कविता आप लोग भी फील करें। तो चलिए मैं सुनाती हूँ वो कविता, फिर आज का रिएक्शन शुरू करती हूँ। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। ठीक है, जो लोग मेरे ऊपर उंगली उठाते थे और उठा रहे, और जो लोग मुझे सोच रहे हैं कि मैं चुप हो जाऊंगी ना, मैं उनके लिए ये कविता बोल रही हूँ। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। अरे मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। अरे मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सर झुकाता है। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। जय श्री कृष्णा गाइजों, ये उनके लिए हैं जिनको आज भी बहुत ज़्यादा ताव है किस चीज़ का, यूट्यूब का। जिनके न खाने का ठिकाना न पहनने का ठिकाना, जिनकी ज़िंदगी मीशू के सस्ते कपड़े लत्ते प्रमोशन से चलते हैं, जिनकी ज़िंदगी खैरात पे पल रही है, वो आकर के ऑडियंस को धमकी देते हैं और आकर के कुछ लोगों को आईना दिखाते हैं। तो चलिए मैं आज इनका आईना ही फोड़ देती हूँ। कुछ लोगों को मुझे जो है दबाने का बहुत ज़्यादा जो है चुल्ल मची हुई है, चुल्ल। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको चुल्ल मची हुई है गाइजों की। ऐ जी तुम काहे लिए इतना बोलत हो, तुम अपना मुंहवा बंद करो। काहे लिए इतना बोलत हो, औरत होकर के काहे लिए इतना बोलत हो। काहे बे, औरतन को मुंह है और आदमियन को मुंह मिलत है और औरतन को मुंह ना ही मिलत है बोले बदे। है जी नकचुअना। तो यहाँ पे जो है एक नकचुअना है, इनको जो है औरतों को बोलने से बड़ी तकलीफ है और ये टोंट मारते हैं वीडियो बना करके, चप्पल दिखाते हैं अपनी वीडियो में औरतों के लिए। और जब देखिए तब ये कहा है ये देखो लुग्गा, ये देखो ब्लाउज, है यही इनके पास कंटेंट है। इस गवार के पास ना पढ़ा है ना लिखा है। जब नाबालिग था तभी इसके माँ बाप शादी कर दिए और ये आ रहा है यहाँ पे औरतों को शिक्षा देने। क्या जानता है औरतों के बारे में, क्या किया औरतों के बारे में। इसके घर पे औरतें भी वही हैं, बोड़ाहिन जैसी। वो जो है 12 पास इसकी बीबी जो आजकल घर पे वही बन गई है नौकरानी। क्या जी अब तुमको डिस्परेशन नहीं हो रहा है, हैं अब नहीं जाओगी लुग्गा धोती उठा करके पटना। आजकल बहुत टिक गई हो, काहे पटना से तुम्हारी महतारी तुमको लखेद करके भगा दी हैं। आजकल एकदम जब देखो तब खाना ही बनावत रहत हो। काहे जी दाल फ्राई, धपाधप रोटी, चोर चोर भुजिया सब सीख ली हो। अब तुमको जैसे कमजोरी उमजोरी ना ही होता है, घर का एकदम नौकरानी बन गई हो। आजकल तुम भागोगे ना ही रही हो, हैं आजकल तुम लड़ाई उड़ाई ना ही कर रही हो। बड़ी एकता हो गया है तुम्हारे घर वालों से, हैं अगर इतना ही एकता दिखाती तुम पहले तो इतना ज्यादा बवाल मचता। ये जो है बोली थी कलेक्टर 12 फेल, ये बोली थी कि हम आएंगे शादी कर करके तो सारा गृहस्थी दिखा लेंगे। और ये जो पगलेट ये जो बोलती थी कि गाइजों 4 बजे उठने से, घर में झाड़ू मारने से, पोछा मारने से, सवेरे उठ करके पूजा करने से घर में लक्ष्मी आती है। क्या जी तुम्हारे घर में खाली 10 दिन लक्ष्मी की जरूरत थी, शादी के बाद 10 दिन ये उठी समय से, झाड़ू मारी पोछा मारी। 10 दिन बाद ये देखिए दोपहर के 12 बजे उठती है। और ये हैं यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर, ये हैं यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर, बेशरम इंसान जो औरतों को चप्पल दिखाते हैं। और इनके फादर एक लाइव किए थे आधी रात को। हैं जी फादर जी,
एलेक्सा एलेक्सा का कहना है, इनकी जो बहरूपिया मॉम है, उनका कहना है कि पागल लोग जो है रात में लाइव आते हैं, जो औरतें घर से भगाई हुई रहती हैं। तुम लोग काहे के लिए पागलों की तरह घूमत हो जी हैं। इनका पूरा खानदान एक यूट्यूब पे चैनल है, जिसका नाम आप लोग लिख दीजिएगा गाइजो चैनल पे। यहाँ पे ये सब सेलिब्रिटी बन करके जाते हैं, पूरा खानदान इनका। बौड़ाहिन को भी हमने वहाँ पे सुना है, हमने वहाँ पे नचोना को भी सुना है जो चप्पल दिखाता है सबको, और वहाँ पे हमने और भी इनके फैमिली के मेंबर को सुना है। वहाँ पे ये लोग जाते हैं क्या करने, हंसी ठिठोली करने। वहाँ पे औरतों का ग्रुप होता है और ये सब मऊगा वहाँ जा करके हंसी ठिठोली करते हैं जी, चप्पल दिखाने वाले गवार। और ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि इनकी फैमिली से लोग कंटेंट उठा रहे। का है तुम्हारी फैमिली में ऐसा क्या है जो लोग कंटेंट उठा रहे हैं? तुम्हारा वही भाई जो 40 साल की बुढ़िया के साथ रगड़म रगड़ाई कर रहा था, या तुम्हारी वो बौड़ाहिन? गाइजो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खेताड़ी में वीडियो बना रही थी इनकी बौड़ाहिन। गाइजो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम बस से आ रहे थे, बस में बैठे थे, कहाँ जा रहे थे पता नहीं है गाइजो, क्योंकि हमको बस में बिठा करके भेजने के काम ये सारे क्रिएटर किए हैं। क्योंकि आजकल ये सारा क्रिएटरों पे मतलब झाड़ देती है ना पल्ला कि मुझे सारे क्रिएटर भड़का रहे थे, मेरे सारे क्रिएटर ऐसा। तो इसको क्रिएटर भी कल की वीडियो में जो है बस में बिठा करके पता नहीं कहाँ इसको भेज रहे थे, किसी दूसरे को लेते बौड़ाहिन को। गाइजो हम बस में बैठ करके आ रहे थे और हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे जो है हम ऐसे जगह पहुंचे जहाँ पे हम बस से भड़बड़ा करके ऐसे गिर गए। गिर गए तो हम खेताड़ी में पहुंच गए। जब हम खेताड़ी में पहुंच गए तो हम कहाँ देख रहे हैं कि अरे मैया हम तो खेताड़ी में आ गए हैं। तो हम सोचे कि यहीं से वीडियो बना करके अपने ऑडियंस को अपडेट दे दें कि गाइजो हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। हम इतना गलत हुआ है, इतना गलत हुआ है, न जाने कितना गलत हुआ है। इनका पति इनको 1.5 साल से छुआ नहीं है बौड़ाहिन को, और बौड़ाहिन सती सावित्री बनी फिर रही हैं और बोल रही है कि ये लोगों ने मुझे छूने नहीं दिया, ये लोगों ने मुझे छूने नहीं दिया। तुम्हारा मेडिकल होगा बौड़ाहिन, टेंशन ना ही लो। मेरे प्लान बहुत दूर तक है, डिस्क्लोज कुछ नहीं होगा, लेकिन प्लान बहुत दूर तक है। जितना तुम लोग ऑडियंस को बुद्धू बनाई हो, इसी ऑडियंस में कुछ लोग वकील भी थे, कुछ लोग जज भी बने बैठे थे। मैं अभी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करूंगी। और आगे आगे देखिएगा, जो हमने कहा ना, मुझे हाहो हल्ला मचाने का शौक नहीं है, मुझे कुछ चीज़ें जो है ठिकाने लगाने का शौक है। तो बौड़ाहिन ने स्टेटमेंट दिया था, पूरी जनता को पागल बनाया था कि मुझे 1.5 साल से मेरे पति ने नहीं छुआ है। होगा मेडिकल, टेंशन ना ही लो बौड़ाहिन, होगा। क्योंकि जनता के साथ, भावनाओं के साथ, जनता इसके साथ इमोशनली अटैच थी, और ये जनता को एकदम 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 चूतिया बना बना करके मेरा पति गाइजो मुझे नहीं प्यार करता है। वो लोग हमको प्यार नहीं करने देते हैं, मेरा घर बिगाड़ दिए, मेरे पति से के साथ रील्स नहीं बनाने देते। गाइजो आप हमको ऐसे बोलेंगी है नहीं? हाँ मैना हमारे पति के साथ हमको रील्स नहीं बनाने देती थी। हम रील्स बनाना चाहते थे क्योंकि हम ब्याह रील्स बनाने के लिए किए थे। हमको हमारे पति से प्यार नहीं था गाइजो। अगर हमको हमारे पति से प्यार होता तो हम अंडा दे चुके होते, लेकिन नहीं गाइजो, हम उस काबिल नहीं हैं। और आगे भगवान जाने, क्योंकि अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ कुछ चीज़ें, क्योंकि इसकी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि वही बहुत इन लोगों ने जनता के दिमाग के साथ खेला है गाइजो। अब इनको तो इनके ठिकाने तक तो पहुँचाना पड़ेगा। चलिए, सारे लोगों ने मिलकर मेरा घर बर्बाद कर दिया। गाइजो
यही वाले आंसू हैं। अभी हम रो रहे हैं ना, आप लोग यकीन करिए कि हम असल में रो रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा? देखिए मेरी आंखों में आंसू नहीं भरे हैं, देख लीजिए, देख लीजिए, एकदम एकदम आंख खोल करके देख लीजिए, आंसू बह रहा है, दूरबीन से देख लीजिए, है ना आंसू? बस एकदम आंसू है। तकलीफ हमारा समझिए। सब लोग मिल करके हमारे पति से हमको बच्चा नहीं होने दिया। कहा जी, सब लोग मिल करके बच्चा करवाते हैं कि पति पत्नी अकेले में दरवाजा बंद करके बच्चा प्लान करते हैं? इहो तुमको अब बताना पड़ेगा। ऐसा करिए जैसे हम लोग बच्चा ही नहीं किए हैं। सब लोग हमको बच्चा नहीं करने देता था। तुम्हारे काहे लिए? तुम्हारे पति के छाती पर सब लोग बैठा रहता था, या तुम्हारे छाती पर सब लोग बैठा रहता था कि तुमको बच्चा ही नहीं हो रहा है आज तक? हैं बुढ़ाइन, कहिया बच्चा होगा? ये बच्चा वाला स्टेटमेंट याद रखना। तुमको एक एक चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। बहुत शौक है ना, अब अच्छा से शौक निकलेगा तुम्हारा। दूसरी बात और क्या था? हम स्टैंड लिए हैं, हम अपने पति के लिए स्टैंड लिए हैं। कौन सा स्टैंड लिए हो गाइस? जो हम भी स्टैंड लिए हैं, दिखा रहे हैं। ये गाइस जो देख लीजिए, ये स्टैंड लिए हैं हम भी, ठीक है? देख लिया आप लोगों ने, ये भी हम स्टैंड लिए हैं। आप लोगों ने देख लिया कि हमने क्या स्टैंड लिया है। बुढ़ाइन ने यही स्टैंड लिया है। हमारा पेपर वर्क चल रहा है, हम पेपर वर्क कर रहे हैं गाइस जो, और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम सबको मार डालेंगे, काट डालेंगे, चीर देंगे। और जो है हम आधी रात को दाल भात भुजिया खा करके आधी रात को जाते हैं किसके, जो चापलूस होते हैं रिएक्शन चैनल वाले, उनके चैनल पे हगने जाते हैं। और ये लोग जो है पब्लिक के सामने आकर के ड्रामा करते हैं गाइजों कि ये सब बहुत दुखियारे हैं। आधी रात में ये सब 4-4 बजे तक लोगों की लाइव पे पैनल पे बैठे रहते हैं। पूरे ये बौड़ाहीन वो हो गया, वो जो आई है आजकल भाग नहीं रही है पटना, सब 4-4 बजे तक लाइव पैनल पे बैठे रहते हैं। मैं तो सो जाती हूँ। कमेंट करने वाले बताते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो आउट ऑफ कंट्री के भी हैं ना, तो वो बोलते रहते हैं कि हम लोगों के यहाँ दिन है, तो वो लोग देखते रहते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ रात रहती है। 4-4 बजे तक ये सब पैनल पे बैठ करके क्या बकचोदी करते हैं। है बुढ़ाहीन। यहाँ पे जब ये अपनी वीडियो बनाती है तो अपनी वीडियो में बहुत ज़्यादा सिंपैथी गेन करती है, और आधी रात में ये दूसरे की लाइफ में जाती है और वहाँ पे हंसी ठिठोली करती है। वहाँ पे इसके देवर आते हैं, यहाँ पे उसकी नंदे आती हैं, हंसी ठिठोली करती है। और इसका जो वो बेवकूफ़ देवर है बौड़ाहा, वो भी वहाँ पे हंसी ठिठोली करता है अपनी पत्नी के साथ में, लाइव करता है नाक बहा बहा करके, एकदम रो रो करके। लेकिन वहाँ जा करके औरतों के बीच में बैठ करके ये सब हंसी ठिठोली करते हैं, मजा लेते हैं, मजाक करते हैं। चैनल का नाम लिख दीजिएगा, मुझे अभी दिमाग में नहीं चढ़ रहा है वो चैनल। आजकल पता नहीं क्या यूट्यूब को हो गया है ना, हमको यही सब पोल खोल टाइप का ही वीडियो भेज रहा है, पता नहीं क्यों। पहले ये सब नहीं भेजता था, अब तो यही भेज रहा है कि देखो यहाँ पे ये हो रहा है, देखो यहाँ पे ये हो रहा है, ये देखो यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि यूट्यूब वाला गोला भी जानता है कि भैया सही लोगों के पास चीज़ें पहुँचाओ, क्योंकि जब तक सही लोगों के पास चीज़ें नहीं पहुँचेगी, क्योंकि यूट्यूब को भी अच्छे से पता है कि कौन सी वीडियो किसको रिकमेंड करनी है, और वही वीडियो मुझे रिकमेंड हो रही है। तो ये पूरी की पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा ही अतरंगी और बहुत ही ज़्यादा बेशरम फैमिली है, और इस फैमिली को छोड़ना नहीं है गाइजों। जनता, मुझे यहाँ तक आने में बहुत मेहनत करना पड़ा है, और बहुत सारे अग्नि परीक्षा देने के बाद आज मैं इस जगह पे पहुँची हूँ और आप लोगों को रियलिटी दिखा पाई हूँ सबकी, इन ब्लॉगरों की। अभी बहुत सारी रियलिटी मुझे आप लोगों को दिखानी है। अभी आप लोग किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो, किसी की नौटंकी में मत आओ, किसी की चीज़ों में मत आओ। मेरा काम है जो वो मैं करती रहूँगी, और आप लोगों को इनकी एक 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 इन लोगों को पूरा प्याज की छिलके की तरह उधेड़ करके आखिरी में नंगा हूँ पुंगा हूँ करके नहीं छोड़ दी।
तब तक आप लोग जो है अपना प्यार बनाए रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ में जो चीज़ें हुई हैं ना, वो मुझे यहाँ दिल पे लगी हैं। ऑडियंस को जिस तरीके से फुटबॉल बनाया गया था ना, वो दिल पे लगी है, क्योंकि उसी में से एक दिल जला ऑडियंस तो मैं भी हूँ। और मैं हमेशा आप लोगों के लिए बोलती रहूंगी, और इन लोगों के लिए तो मुझे बहुत कुछ बोलना है गाइजों, और एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात मैं रखती रहूंगी। अभी मेरे पास कहने के लिए, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, बोलना शुरू करूंगी। अभी आप सुनना शुरू करिए, 10 चैनल बन जाएंगे, डोंट वरी, चैनल की टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू। लोग पागलों की तरह सुनेंगे मुझे जिस दिन मैं इन लोगों की बातें बोलूंगी, और मैं बातें बोलूंगी गाइजो, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। और दूसरी बात ये, मैं एक बात और बता दूं गाइजो, मेरी फैमिली, मेरी अपनी फैमिली, मेरी बहनें, मेरे घर के लोग, मेरी माता जी को छोड़ करके बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इन लोगों की वीडियो देखते थे, वो सब बहुत अच्छे से पहचानते हैं। और अगर मैं कुछ भी करूंगी ना, परसों की लाइव जो हो रही थी ना, वो पूरी मेरी फैमिली देख रही थी, अपने अपने जगह से, जो जहां था वहां वहां से देख रहा था। तो इन लोगों के लिए मेरी फैमिली खुद बोल रही है कि अर्पिता अब पीछे नहीं हटना है, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी गंदगी, इतनी गंदगी, इतनी गंदगी, न जाने कितनी गंदगी, और ऑडियंस को जगा करके जो ये रखा है ना इन लोगों ने, मैं मर जाऊं, मैं अपने साथ क्या कर लूं। पाप करते हुए, रगड़म रगड़ाई करते हुए तो शर्म आती नहीं इन लोगों को, और ये लोग यहाँ पे आकर के ये कर रहे हैं। और ये जो बहरूपिया फैमिली है, इसमें के एक हैं माता जी, हैं फैशन शो वाली माता जी, जिनको बुढ़ौती में पूजा भजन करना चाहिए। उनके घर में बच्चा नहीं है, उनकी बहू को शादी हुए 5 साल हो गया। जिस लेडीज को अपने घर में पूजा पाठ भजन कीर्तन करना चाहिए कि मेरे घर में क्यों नहीं किलकारी घूम रही है, वो आ करके जवानी वाली ओठलाली लगा करके दिखा रही हैं माता जी। और अभी कुछ वीडियो डाल दीजिए तो लड़ने के लिए आ जाती हैं। और इन माता जी के लिए तो मेरे पास पूरी चार्जशीट इकट्ठी है, टेंशन मत लीजिएगा गाइजो, क्योंकि मैंने 3.5 महीने पहले ये स्टेटमेंट दिया था। एक एक स्टेटमेंट का मैं विथ प्रूफ लगाऊंगी कि गाइजो, मैं इस जो मैदान में उतरी हूं ना, पूरा अपना होमवर्क करके निकली हूं। तो ये माता जी जो हैं, ये बहरूपिया मॉम, यहाँ पे जनता पे भसड़ मचा करके इनका बैंक बैलेंस भर गया है जी, हैं तुम लोगन का बैंक बैलेंस भर गया है। अब ना ही कंट्रोवर्सी करियो, अब ना ही नंगा नाच करियो। वैसे तुम लोग लीगल जा रहे थे ना, कितना लीगल गए हो, जनता को दिखा देना, क्योंकि जनता देखना चाहती है कि कितना लीगल गए हैं जी। बौड़ाहीन, तुम्हारे झुमका झुलनी तक का कमाई हो गया, तुम्हारे लिए लग्जरी गाड़ी खरीदने इतना कमाई कर ली तुम, हैं जी। 10 फेल 5 फेल गवार, तुमने जो है अपने गाड़ी की EMI भरने इतना पैसा कमा लिया। और वो तो पागल है ही, वो पागल का तो कहना है क्या, सस्ते नशे करता है वो तो पागल है ही, पागल खाने से भागा हुआ इंसान। तो जनता, आप लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है ना, उस एक एक अन्याय का बदला आपको लेना है। अब पीछे मत हटना, क्योंकि इन लोगों का यूट्यूब से खात्मा तभी होगा जब आप लोग अपनी बातों पे टिके रहोगे। अगर आगे आगे मैं चल रही हूं ना, तो पीछे पीछे आप लोगों को भी चलना पड़ेगा। जब गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी ना, जब वो आगे आगे चलते थे तो ऑडियंस का साथ था, मतलब भारतवासियों का साथ था। देश को जब हमने आज़ाद करवाया था ना, तब भी हमारे कुछ नेता आगे चले थे, उसके पीछे पूरी देश चली थी। बहुत सारी चीज़ें करने के लिए जब किसी न किसी को आगे कदम बढ़ाना पड़ता है। और आजकल के ज़माने में जिस तरीके से सब आ करके आगे बढ़ रहे हैं ना, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, ये सब किसी ने किसी के लिए कुछ नहीं किया गाइस, जो सब ने अपने लिए कुछ न कुछ किया है। और ये आज आकर के बोल रहे हैं रिएक्शन चैनल वालों को तो बढ़िया से धोएंगे गाइस, जो कुछ रिएक्शन चैनल वाले, उनको विथ प्रूफ धोएंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट डे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हर दिन धोना है। और दूसरी बात ये मैं बता दूं आप लोगों से कि मैं अगर आगे चल रही हूं तो मैं पीछे आप लोगों को चाहती हूं, और मैं तो ये चाहती हूं कि आप लोग आगे चलो, मैं आप सबसे पीछे चलूंगी।
मेरे साथ नहीं, आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है, आपके टाइम के साथ में, आपके दिमाग के साथ में, आपके पैसों के साथ में। ये सबके पास क्या है? अपना कुछ है? सब आप लोगों का दिया हुआ है। आप लोगों के दिए हुए रहमो करम पे ये सब पल रहे हैं ब्लॉगर। इनकी खुद की कोई औकात नहीं है। मीशो इनको फ्री के कपड़े दे रहा है तो पहन रहे हैं। हम लोग जो कपड़े पहनते हैं ना, ये अपनी कमाई की होती है, अपनी मेहनत की होती है। और ये सब कहाँ से लाते हैं? भिखमंगे। आप लोगों के रहमो करम पे पल रहे हैं ये सब। तो आप लोग अगर किसी को अपने पैसे पे पाल रहे हो तो आपका फर्ज बनता है उसके लिए बोलना, या उसको कभी भी उसको जो है पैसे देने बंद कर देना। जिन लोगों को 3.5 महीने पहले इस पे हंसी आती थी ना कि यूट्यूब इंस्टाग्राम बंद होगा, टेंशन काहे ले रहे हैं? अब मैं कुछ बोलूंगी नहीं, क्योंकि मैं बोलूंगी अब बिल्कुल भी नहीं। जो करना होगा वो करूंगी। और मैं अकेले नहीं हूँ इस मुहिम में गाइजों, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अब भी बोल चुकी हूँ। मैं अपने पुरानी एक एक स्टेटमेंट के लिए आपको अब जगाऊंगी, क्योंकि उस समय मेरी कोई भी स्टेटमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं था। पागलों की तरह मेरे ऊपर प्रेशर बनाया गया था। लेकिन अब मैं अपनी बातें रखूंगी। एक नहीं 10 चैनल बना लूंगी, 10 मुंह से बोलूंगी। एक ही बात 10-10 चैनल पे बोलूंगी। फिर देखती हूँ कि मेरी बातें जनता तक कैसे नहीं पहुंचती है। अगर ये चैनल खत्म हो जाता है या कुछ भी हो जाता है बाई चांस गाइजों, मुझे ढूंढ लीजिएगा, मैं कहीं पे भी मिल जाऊंगी। चेहरा, थंबनेल, फेसबुक, अरे क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें यही रहेंगी, नाम काम सब यही चीज। खोजिएगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाऊंगी। आवाज मेरी दबेगी नहीं, क्योंकि देश आजाद कराने में जितना मेहनत लगा है ना गाइजो, जितनी लाठियां पड़ी हैं, जेल जाना पड़ा है, ऐसे नहीं हमारे देश के फ्रीडम फाइटर कहलाते हैं। उसी तरीके से यूट्यूब का गोला भी एक मतलब जिसको बोलते हैं ना, जिसकी आज़ादी खत्म हो गई है। यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे हरामखोर आ गए हैं जो यहाँ पे निष्कंटक राज करना चाहते हैं। जो चीज़ें पब्लिक तक पहुँचनी चाहिए वो पहुँच ही नहीं रही है, ये सब घेर करके बैठे हैं। अब कैसे सारे एक दूसरे से मुंह मिला करके घूम रहे हैं? अभी तक सब एक दूसरे का पैंट उतार रहे थे, अब सब एक दूसरे को बोल रहे तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। तुम क्यों चुप हो जाओ? मेरी जनता पागल है, कठपुतली है, या तुम लोगों की फुटबॉल है? जनता ने अपना पैसा दे करके इन सबको पाला है। तो गाइजो, जब आप लोगों ने पाल करके इन सबों को जब गधे की तरह खिला खिला करके एकदम बना दिया है, लौट रहे हैं ना सब खा खा करके, तो आपका फर्ज बनता है कि अपना पैसा मांगो इनसे। और इनके ऊपर तो बहुत सारी चीजें होंगी, बस आप लोग एकदम तैयार रहना, क्योंकि इस बार इन ब्लॉगरों की तो खात्मा हो ही जाएगा। औकात तो इन लोगों की दिख ही जाएगी कि असल में लड़ाई होती क्या है। जो अभी बहुत अच्छे अच्छे जो ब्लॉगर हैं ना, जो छोटे छोटे ब्लॉगर हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी करते हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों की वजह से सारी पब्लिक इसी भसड़ में घुसी हुई है, अच्छी अच्छी वीडियो नहीं देख पा रही है। छोटे छोटे जो बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट अपना दिखा रहे हैं, उनकी वीडियो ऊपर नहीं आ रही है। किसकी वजह से? इन ब्लॉगरों की वजह से। ये गंदगी 40 साल की बुढ़िया रगड़म रगड़ाई कर रही है, हम ये देखें यूट्यूब पे। 30 साल का लौंडा जो है अपना पत्नी रहते हुए कहीं और जा रहा है रगड़म रगड़ाई करने, हम ये देखें यूट्यूब वाले गोला पे। लल्लू चप्पू देखें, देखें, क्या देखें? चलिए गाइस, जो मिलते हैं, बहुत सारी वीडियो आपके लिए बनेंगी। टेंशन फ्री रहिए, टेंशन फ्री रहिए। हर एक तरीके की वीडियो बनेगी और आप लोग जो है बिल्कुल पीछे नहीं हटिएगा। आज 1% जगे ना तो कल 10% जगिए। अपने जग रहे हैं तो 10 को और जगाइए, उनको बताइए, अपनी कीमत पहचानिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन ये सब हमें क्राइम सिखा रहे हैं, ये सब हमें रिश्तों का ये सिखा रहे हैं, रगड़म रगड़ाई सिखा रहे हैं। ये सब क्या सिखा रहे हैं? मैं ये खा लूं, मैं मॉर्टिन पी लूं, मैं अभी पी लूं, तभी पी लूं। क्या सिखा रहे हैं? हमारे ब्रेन के साथ में खेल रहे हैं। तो प्लीज बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल गाइजो। और इन सबों को तो लठ लेकर के भगाना पड़ेगा और अपने अपने लठ में तेल लगा लीजिए।
जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक चलेंगे हम लोग, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं गाइजों। और एक एक कर को लखेत देना है, या तो औकात में आ जाए या तो भागी जाए यहाँ से। और एकदम ये कर लीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत अमीर हैं। मैंने देखा है भैया, मैंने कितने लोगों को देखा है जो कि मेहनत से इतना लग्जरी लग्जरी घर बनवाए हैं, और ये सब बोलते हैं कि इन सबों के पास करोड़ों की दौलत है, भिखमंगों के पास। कभी जा करके अपनी ऑडियंस का जो है कभी चेक करो, उनका उनकी वीडियो चेक करो, उनका रहन सहन चेक करो, आंखें फट जाएंगी। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों की अपनी ऑडियंस में देखती हूँ वीडियो, बाप रे क्या लग्जरी है उनके घर में, उनकी अपनी मेहनत की कमाई है। इन सबों की तरह नंगा नाच करके नहीं। ऑडियंस आप लोग बहुत अमीर हो, रजवाड़े हो, आप लोग एक रिस्पेक्टफुल फैमिली से हो, तो इन गवारों को इन्फ्लुएंसर मानते हो, इन जैसे रगड़म रगड़ाई को? तो इनको इनकी औकात तक तो पहुंचाना ही पड़ेगा गाइजो। मैंने मुहिम छेड़ी है, मेरी मुहिम आखिरी तक जाएगी। आपका साथ चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं चाहते हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।